Hello everyone. Today I will discuss Unit 2 MCQ of your PPS subject. Okay. Unit 2 में क्या है हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है. ओके. सिलेक्शन है या if else वगैरह है. बेसिक लूप्स हैं like for loop and while loop. Nested loop is there. Okay. Break continue pass statements are there and three data type tuples list and dictionaries are there. Okay. So first question 1 is which part of if statement should be intended. ओके. स्टेटमेंट विद इन द इफ ब्लॉक. तो जो स्टेटमेंट हमने इफ के अंदर राइट किए हैं वही एक ही इंडेंटेशन लेवल में होना चाहिए. अदरवाइज बाकी कहीं उससे अलग हुआ तो चलेगा, लेकिन इफ के अंदर जो आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा है वो सेम लेवल पे होना चाहिए. क्वेश्चन 2, हाउ मेनी नंबर विल बी प्रिंटेड. ओके. 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, इट विल प्रिंट 5. ओके. I इक्वल टू -1 हो जाएगा, then it will 4 condition true. Likewise when I equal to 1 हो जाएगा and वो 0 हो जाएगा, 0 पे भी कंडीशन ट्रू है, 0 भी प्रिंट हो जाएगा. when I equal to -1 हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी. it will print from 5 to 0. Hence total values are 6. So answer is B. Question number 3, which statement end the current iteration of the loop and continue with the next one. ओके. करंट को स्टॉप कौन करता है? करंट जो प्रोसेस हो रहा है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे सिर्फ उसको स्टॉप होना चाहिए, नेक्स्ट ऑनवर्ड उसको कंटिन्यू करना चाहिए. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट. ओके. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is placed after the if condition. Okay. Colon symbol is placed after the if condition. Option C is the correct answer. Python uses ... to form a block of code. Okay. Python uses indentation to form a block of code. Option B is the correct answer. For loop in Python is entry control loop. Okay. And while loop is conditional control loop. क्वेश्चन नंबर 7, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट ए अनओबे. किस ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जिसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है? ओके. नो प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा है कौन सा स्टेटमेंट है? पास स्टेटमेंट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड हैपन इफ वी रिप्लेस द ब्रेक स्टेटमेंट इन द कोड विद ए कंटिन्यू. जहाँ पे हमने ब्रेक लिखा था स्टेटमेंट में, वहां पे लूप के अंदर वहां हम कंटिन्यू डाल देंगे तो क्या करेगा? कंटिन्यू क्या करेगा? वो पार्टिकुलर कंडीशन पे रुकेगा और उसके बाद वो फॉरएवर रन करेगा टिल आवर कंडीशन इज फुल. ओके. सो ऑप्शन बी इज द राइट. इट वुड रन फॉरएवर. ओके. इफ -3 विल. ओके. ये अगर हम प्रोसेस करेंगे इफ -3, देन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. लेट्स चेक. इफ हमने दिया -3, देन प्रिंट करें. नहीं, लेट मी चेक. अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू होगा देन ओनली वो प्रिंट करेगा ये. लेट्स चेक. ओके. इफ 4 प्रिंट बी. अगेन अगर हमारा 4 पे वो कंडीशन ट्रू कंसीडर कर रहा है देन ओनली वो बी प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सो लेट अस चेक. बी इज देयर. ओके. इफ यू आर राइटिंग इफ 0, देन प्रिंट नोट वर्ड वो प्रिंट कर दे. ओके. अगर वो 0 है वहां पे तो लेट अस चेक आउटपुट क्या है. देयर इज नो आउटपुट. दैट मींस whether we are giving negative values or positive values, any value in case of if statement, it will consider it as true statement. But if you are giving it as a zero value, then वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, उसको ट्रू कंसिडर नहीं करेगा, वो उसको फॉल्स ही कंसिडर करेगा. So next is question number 10. In a Python program, a control structure decide करता है कि which statement is going to be execute next. उसके बाद कौन सा कंडीशन हमारा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है. ओनली ट्रू स्टेटमेंट वो अलाउ करता है. कंडीशन अगर ट्रू है देन ओनली वो अलाउ करता है. मीन्स वो डायरेक्ट करता है, और डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन करता है ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लूप. इसमें आउटपुट क्या रहेगा? फॉर एल इन जे एच वन. ओके. जोन में अगर हमने लिया है एल वेरिएबल लूप में, इफ एल इज इक्वल टू वो पास कर जाए और प्रिंट कर जाए एल का वैल्यू 1 by 1. तो यहाँ पे क्या होगा? पास स्टेटमेंट से कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. और आई क्या करेगा? स्ट्रिंग का एक एक कीवर्ड, एक एक करेक्टर वो एक्सेस करेगा और उसको प्रिंट करेगा. मींस फर्स्ट वो जे को एक्सेस करेगा, जे को प्रिंट, फिर एच, देन ओ, देन एन. देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स? इफ एक्स इज इक्वल टू 0,
while x is less than equal to 200, x is equal to 2, वो 0 वैल्यू ले रहा है, फिर उसमें +2 कर रहा है, ओके उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है, दैट मीन्स 0 वैल्यू लेके वो 2 प्रिंट कर रहा है, 0 प्रिंट नहीं कर रहा है, ऐसे ही उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। ऐसे ही 198 पे जब वो 2 करके 198 पे जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 198 + 2 दैट इज 200, और वो 200 प्रिंट करेगा। आफ्टर 200 प्रिंट करने के बाद जो कंडीशन चेक करेगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगा। सो लास्ट वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी 200. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमने रेंज दिया है 0 to -1। ओके, स्टेप वैल्यू इज -1, जबकि यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या होना चाहिए था, +1। ओके, आइदर इट इज +1 और +2 और +3 होना चाहिए, +1 होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस दिया है, सो वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस नहीं करेगा, एंड देयर विल बी नो आउट इन क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप में क्या होगा, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 5 एंड एंड में कोलन रहेगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following sequences would be generated between the given line of code। रेंज क्या है, 5, 0 और -2। ओके, वो 5 को प्रिंट करेगा, -2 हमने किया तो वो 3 को प्रिंट करेगा, अगेन -2 किया तो 1 को प्रिंट करेगा, अगेन अगर हमने 1 में से -2 किया तो -1 हो जाएगा वहां पे, और -1 रेंज से बाहर चला जाएगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। सो 5, 3 and 1 is the right answer. Question number 16, a while loop in Python is used for what type of iteration। while loop हम किसके लिए यूज करते हैं, indefinite के लिए, और for loop के लिए क्या बोलेंगे हम, definite के लिए। ओके, जहाँ पे हमें फिक्स रहता है कि लूप हमारा इतना नंबर टाइम प्रोसेस करना चाहिए, उस केस में हम फॉर लूप यूज करते हैं। जहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी रहती है वहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी लाइन्स विल बी प्रिंटेड बाय दिस कोड। व्हाइल फॉल्स, अगर आपने व्हाइल के सामने फॉल्स लिख दिया, दैट मीन्स वो कंडीशन को ही फॉल्स समझ लेता है। हमने लिखा व्हाइल फॉल्स, ओके, मेक श्योर फॉल्स का एफ कैपिटल हो, अदरवाइज वो उसको बूलियन ऑपरेटर नहीं एक्सेप्ट करेगा। प्रिंट हाई, okay, so let us check no output if we are writing while true, in case of true t is capital, and this is also a keyword. If we are writing print high, it will give us output high, and condition क्या हो गया अभी हमारा, in this case हमारा कंडीशन कभी भी फेल हो ही नहीं रहा है। ओके, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टिकुलर कंडीशन नहीं है, व्हाइल इज ट्रू ऑलवेज, सो वो क्या कर जाएगा, इनफाइनाइट लूप में प्रोसेस कर जाएगा, ट्रू के केस में और फॉल्स के केस में नो आउटपुट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, आउटपुट इज 0, नो आउटपुट। ओके, नो लाइंस ऑफ कोड, 0 लाइंस ऑफ कोड वो प्रिंट करेगा। व्हाट इज द एल्स स्टेटमेंट रिटन आफ्टर लूप एग्जीक्यूशंस। ओके, हम लूप के केस में जब भी हम एल्स स्टेटमेंट राइट करते हैं, वेदर इट इज फॉर लूप और वेदर इट इज व्हाइल लूप, वो क्या करेगा, पहले पूरा लूप प्रोसेस करेगा। जब लूप का कंडीशन, लूप पूरा हमारा प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद वो एल्स पार्ट पे आएगा और उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। लूप एंड एल्स बोथ विल एग्जीक्यूट, बट पहले लूप होगा, बाद में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, व्हेन लूप कंडीशन बिकम फॉल्स। जब लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उस केस में क्या करेगा, वो हमारा एल्स पार्ट को रन करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इस केस में हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। नंबर वैल्यू इज 70 इफ नंबर इज इक्वल टू 50। ओके, इक्वल टू 50 है, नो नंबर इज नॉट 50, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। वो कहाँ पे जाएगा, एल्स में। वेदर नंबर इज इक्वल टू 10, नो नंबर इज 70 एंड 70 इज नॉट इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट हमारा एलिफ पे जाएगा, दैट इज नंबर इक्वल टू 70, यस 70 इज इक्वल टू 70, तो 70 प्रिंट कर। तो इसके एल्स पार्ट में नहीं जाएगा जहाँ पे हमने लिखा है नंबर इज नॉट 50, 10 और 70। बस लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारा बाकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है उनके लेवल पे नहीं है, इफ और एल्स स्टेटमेंट से बाहर आके हमने लिखा है सबसे, एंड दैट इज नंबर इज नॉट 50, 10 और 70। वो वाला लाइन हमारा प्रिंट होगा बिकॉज वो इफ एल्स का पार्ट नहीं है। ओके, ऊपर से हमें मिलेगा 70 और उसके बाद में नंबर इज 50, 10 एंड 70 विद प्रिंट। So answer is B.
क्वेश्चन नंबर 20, what is the output of the following if statement? A and B, A is 12 and B is 5. If A plus B is, जो भी है something value is there, like it is 17, then print करे true else false. तो 17 हम पास कर रहे हैं के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पास किया तो वो ट्रू लेता है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उसके अंदर मैंने क्या पास किया है ट्रू, तो वो ट्रू को प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 21, ओके, x 0 है, a 0 है, b is 5, okay, -5. if a is greater than 0, no, 0 is not greater than 0, तो कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी और पूरा अंदर का पार्ट स्किप कर देगा। लास्ट में जो हमने एल्स लिया है वहां पे चला जाएगा हमारा कंट्रोल, वहां पे हमने लिखा है x इज इक्वल टू x प्लस 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, ओके, x का वैल्यू कितना हो गया है 2, एंड इफ एल से बाहर आके हमने लिखा है प्रिंट एक्स, ये इफ और एल्स दोनों का ही पार्ट नहीं है, वहां पे वो एक्स का जो लास्ट वैल्यू उसको रिसीव हुआ है उसको वो प्रिंट कर देगा, वो कितना है 2, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज टू ऐड एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट? इफ का हमें अल्टरनेटिव कंडीशन लिखना है तो क्या होगा एलिफ। क्वेश्चन नंबर 23, which statement are used to repeatedly execute one or more statement in a block? तो iterative statement like for and while statement, okay, option C is the right answer. iterative statement है वही किसी पार्ट को repetitively execute कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, select which is true for for loop. okay, okay, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर डिस्कस कर रही हूँ। else cause of for loop is executed when the loop terminate naturally. जब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है नेचुरली उसी के बाद ही हमारा हम उसके एल्स पार्ट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 25, which statement will check if a is equal to b? ओके, इक्वल टू के केस में क्या करना है, आपको डबल इक्वल टू सिंबल यूज करना है। इफ वहां पे रहेगा स्टार्टिंग में एंड एंड में कोलन सिंबल वहां पे मस्ट है। सो इफ a is equal to b then कोलन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following is a valid Python if statement? Okay, a is valid Python if statement if a is greater than equal to 2, colon is there, okay. Question number 27, does Python have switch case statement? No, Python does not have switch case statement. We can use switch case statement in C and C++ programming language. Okay, question number 28, we have a list and name of list is colors and there are some item that is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, colors में हमें second value index value 2 access करना है, तो लिस्ट का हमें इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है 0, मंडे इज 0, ट्यूसडे इज 1, वेडनेसडे इज 2। सो कलर्स 2 पे क्या प्रिंट करेगा, वेडनेसडे वो प्रिंट करेगा, WED प्रिंट करेगा, दैट इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, कैन वी राइट इफ एल्स इनटू वन लाइन इन पाइथन? नो, वी कैन नॉट राइट इफ एल्स इन वन लाइन, ओके, बिकॉज इंडेंटेशन लेवल शुड बी देयर, और के लाइन में ही हमने एल्स राइट कर दिया तो इंडेंटेशन लेवल कहाँ पे रहेगा। Question number 30, what should a while loop be used? Okay, directly answer discuss करें, when one does not know in advance how many iteration would be needed to perform a repeated operation, हमें नहीं पता एडवांस में हमें कितने टाइम्स वो लूप प्रोसेस करना है, तो in that case we will use while loop, okay, एडवांस में हमें पता है then we will use for loop। Question number 31, what does the following code print to the console if 2 is equal to 2? कंडीशन ट्रू हो जाएगा बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2 है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट के अंदर जो हमने लिखा है आइसक्रीम इज टेस्टी विल प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल? सो यहाँ पे नेम क्या है, हमने मारिया लिया है। सो इफ नेम इज इक्वल टू मलिशा, नो, मारिया इज नॉट इक्वल टू मलिशा, तो एलिफ में जो कंडीशन लिखा है वहां पे जाएगा नेम इक्वल टू मेरी, नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, और एंड में जो एल्स पार्ट हमने लिखा है वो प्रोसेस कर जाएगा, वहां पे हमने कोलम्बिया लिखा है और वो प्रिंट हो जाएगा। Which of the following is not used as loop in Python? Python में हम for loop यूज करते हैं, while loop यूज करते हैं, but do while loop यूज नहीं करते हैं, so do while is the right answer. Next is what will be the output of the following Python code? I equal to 5 है, while I true, while हमारा true हो गया, that means उसको अंदर कंडीशन कुछ है नहीं उसमें स्पेसिफिक, okay. If I modulus 3 equal to 0, 5 modulus 3 is equal to 0, no, रिमाइंडर इज 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ब्रेक नहीं करेगा और वो 5 को प्रिंट करेगा, ओके। 5 में हमने 2 इंक्रीमेंट किया, दैट इज 7, 7 मॉडुलस 3 वो फिर से चेक करेगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो 7 भी प्रिंट कर देगा।
Next is 7 plus 2 is 9. 9 modulus 3 equal to 0. Yes, remainder is 0. 9 modulus 3 remainder is 0. तो वो क्या कर जाएगा यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा. So answer is 5 and 7. That is B option. Question number 35. What will be the output of the following code? Okay, हमने लिया है नंबर for num in range of 2, -3, -1. So 2 में से -1 करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -1 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -1 करेंगे -1 हो जाएगा, एंड देन -2. -3 नहीं लेगा बिकॉज वो लास्ट वैल्यू से n -1 तक प्रोसेस करेगा, तो -3 नहीं जाएगा, -2 तक जाएगा. सो ऑप्शन इज सी द करेक्ट आंसर. What will be the output of the following Python code? Okay, D हमने लिया है जॉन की है, उसका वैल्यू 4 है. हैरी हमने एक अनदर की लिया है, उसका वैल्यू 45 है. देन प्रिंट डी जॉन. ये क्या करेगा, हमने डी लिखा है डिक्शनरी का वेरिएबल, उसके अंदर हमने की वैल्यू लिख दी है, तो उस की का वैल्यू प्रिंट करेगा. जॉन का वैल्यू कितना है 4, तो इट विल प्रिंट 4. आंसर ए इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट टू द कंसोल? इफ फॉल्स मींस कंडीशन फॉल्स हो गई, एल पार्ट में जाएगा, ट्रू कर जाएगा. एलिफ में हमने ट्रू लिखा है, दैट मींस वो प्रिंट में क्या लिखा है उसका वो प्रिंट कर देगा, दैट इज कोड विल बी द आंसर. उसके बाद कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो चेक ही नहीं करेगा. लाइक इसके नेक्स्ट हमने लिखा है ना एलिफ ट्रू, बट वो एक बार उसको ट्रू कंडीशन मिल गई है एलिफ की सिचुएशन में, देन वो नेक्स्ट उसको चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली फर्स्ट जो उसको ट्रू कंडीशन मिली है उसी को प्रिंट करेगा. आंसर इज 4B. Which of the following is true regarding loop in Python? Okay, we'll discuss directly. C and D is the right answer. Keyword continue is used to continue with the remaining statement inside the loop. Keyword continue क्या करेगा, continue कर जाएगा remaining statement के साथ in the loop. Okay, that particular statement जो condition हमने दिया है सिर्फ उसी के लिए, वो एक बार के लिए सिर्फ only single value के लिए वो break करेगा. Okay, next is keyword break can be used to bring control out of the current loop. कीवर्ड ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल लूप्स आपका उस पार्टिकुलर लूप से, जिस लूप में हमने ब्रेक लगाया है सिर्फ उसी लूप से हमारा कंट्रोल आउटसाइड ट्रांसमिट करेगा. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग नेस्टेड लूप? ओके, वो नम इन रेंज ऑफ 10 to 14. विल कॉपी दिस प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन नाउ. ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैं एक बार के लिए रिमूव कर रही हूँ यहाँ से. ओके, for num in range of 10 to 14 means first value of num is 10, so we'll start with num value 10, and then I in range of 2 to num, that means range क्या हो गई है 2 to 10 हो गई है. name num का current value is 10, so if num modulus I, that means 10 modulus 2 equal to 1 है, no, वो प्रिंट नहीं करेगा. ओके, अगेन हम आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 2 पे उसने प्रोसेस नहीं किया, देन नाउ वैल्यू ऑफ आई इज 3 मॉडुलस 10 मॉडुलस 3. ओके, 10 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर वैल्यू इज 1, तो वो क्या कर जाएगा यहाँ पे 10 को प्रिंट कर जाएगा. जो प्रिंट होगा मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है वो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ. सो जैसे उसने 10 प्रिंट किया वो ब्रेक कर जाएगा. कहाँ से ब्रेक करेगा, इनर लूप से ब्रेक कर जाएगा. Okay, this one is your inner loop. और this one is your outer loop. So inner loop से वो ब्रेक कर जाएगा और बाहर चला जाएगा outer loop में, और वहाँ पे num का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा by 1 वैल्यू, that is के लिए 1. Okay, अगेन हमारा यहाँ पे आएगा in second inner loop में I in range of 2 to 11 हो जाएगा इस बार. ओके, so num कितना है 11 मॉडुलस 2. अभी कितना है आई का वैल्यू 2 से फिर से स्टार्ट करेगा. 11 मॉडुलस 2, यस, रिमाइंडर वैल्यू इज 1, सो वो क्या कर जाएगा प्रिंट कर जाएगा 11 को. नम की वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है, आई का नहीं, और वो ब्रेक कर जाएगा इनर लूप से. अगेन फिर से आउटर लूप में जाएंगे एंड वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ नम विल बिकम 12. ओके, फिर से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2. ओके, 12 को 2 से करेंगे, 12 को 3 4 5 6 7 8 9
10 तक उसको रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। अगर हमने 12 को इनमें से किसी भी वैल्यू से डिवाइड किया तो नम का आई का वैल्यू विल इंक्रीज। ओके, जैसे हमने आई का वैल्यू 11 किया है, 12 मॉडुलस 11 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू इज 1, प्रिंट कर जाएगा नम का वैल्यू। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 प्रिंट कर जाएगा और ब्रेक कर जाएगा इनर लूप से। फिर से आउटर लूप में जाएगा, दैट इज 13। ओके, तो 13 के केस में अगेन आई का वैल्यू कितना है हमारा, 2 है। इफ 13 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, यस, 13 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1। सो वो क्या करेगा, 13 को प्रिंट कर जाएगा और इनर लूप से एग्जिट कर जाएगा। ओके, देन वो फिर से आउटर लूप में हमारा जाएगा प्रोग्राम, एंड यहाँ पे क्या होगा, नम इक्वल टू 14, बट ये n-1 तक प्रोसेस करता है, 14 वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मीन्स इतना वैल्यू वो प्रिंट करके एग्जिट कर जाएगा। सो योर आउटपुट इज 10, 11, 12, 13. Okay, this is your output for this particular program. So 10, 11, 12, 13, option A is the right answer. Question number 40, while 0, how many lines the loop will run? 0 को वो false की तरह read करता है. Okay, so there is no line in output, so 0 line we can say that. Question number 41, fill in the blanks. Okay, x equal to 100, y equal to 200. Okay, so हमें क्या करना है यहाँ पे, if ग्रेटर देन सिंबल लगा मीन्स उसके पहले या तो एलिफ आएगा या इफ आएगा, बट देयर इज नो इफ, तो पहले सबसे पहले इफ ही आएगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई कोलन सिंबल देन प्रिंट इन इफ, ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, एल्स, देन कोलन सिंबल प्रिंट इन एल्स। ओके, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 41. In question number 42 is a short form of else if statement. So elif is a short form of else if statement. Option B is right answer. Question number 43, fill in the blanks to print welcome on the screen. हमें आउटपुट में वेलकम चाहिए। ओके, तो आपको जो यहाँ पे सुटेबल है वो राइट करो। x इज इक्वल टू 15, y इक्वल टू 500. इफ x इज इक्वल टू 100 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है। y इक्वल टू, सॉरी, y इज ग्रेटर देन 100, यस, कंडीशन ट्रू है। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हमें वेलकम प्रिंट भी करवाना है, एंड में क्या आएगा, प्रिंट वेलकम। सो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम और यूज करेंगे। और के केस में क्या होना चाहिए, एनी वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सो और एंड प्रिंट, यहाँ पे हम x इज ग्रेटर देन 100 और y इज ग्रेटर देन 100, देन प्रिंट कर जाए वेलकम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, नोट 1 इक्वल टू 1। नोट 1 क्या करेगा आपका, उसको 1 रेदर देन 1 कोई भी वैल्यू है, वो नोट 1, वो 1 नहीं है। ओके, 1 नहीं है, वो 1 के इक्वल है क्या, नो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, i इक्वल टू 1 while i इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रिंट लूप, वो लूप प्रिंट कर जाए। सो ये क्या करेगा, कंडीशन हम कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं और हमारी कंडीशन आई 1 ही रहेगा, कंडीशन ऑलवेज ट्रू ही रहेगी, तो इनफाइनाइट लूप में वो प्रोसेस कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, fill the blanks to create a loop that increment the value of x by 2 and print the even values from 0 to 100. Okay, so let us check if x is equal to 0 starting में, while x is less than, हमें मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है तो हम if तो यूज करेंगे नहीं, while यूज करेंगे। while x is less than equal to 100 तक हमें जाना है, less than equal to 100 तक ही जाना है, प्रिंट कर जाए x, और x में क्या करेगा, x प्लस इक्वल टू 2 कर जाए। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर, while 100 एंड प्रिंट हम फिल करेंगे ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 47, पाइथन यूजेस टू फॉर्म ए ब्लॉक ऑफ कोड, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू फॉर्म ए ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, ए सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट हैव ए फाइनल एल्स स्टेटमेंट। ओके, फाइनल एल्स ब्लॉक वहां पे रहेगा, सीरीज ऑफ अगर हम लिख रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट तो एंड में हम एल्स स्टेटमेंट राइट करेंगे, दैट इज मस्ट, which is executed if none of the if and elif expression is true। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ऊपर जो हमने लिखा है ट्रू नहीं है तो वो else by true प्रोसेस कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पाइथन assumes any non zero and non null values as, क्या कर रहा है, हमने चेक करके देखा है, इसने अभी ट्राई किया था, तो वो क्या कर रहा है, उनको ट्रू कंसीडर कर रहे हैं। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 50, which statement are used to repeatedly execute one or more statement in a block। ओके, इटरेटिव स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज करते हैं, दैट मीन्स फॉर एंड वाइल लूप हम वहाँ पे यूज करते हैं उसको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करने के लिए।
Question number 51. If the condition in the while loop never become false, ओके कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है, देन इट विल रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट लूप में उसको प्रोसेस करता जाएगा, स्टॉप ही नहीं होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. Question 2 can be used when the number of times the statement in loop has to be executed is not known in advance. अगर हमें नहीं पता है एडवांस में हमारा लूप कितने टाइम प्रोसेस होना चाहिए, then in that case we will use while loop. If we know in advance, then we will use for loop. Okay. Loop is called a definite loop. डेफिनेट लूप हम किसको बोलते हैं, फोर लूप को हम डेफिनेट लूप फोर करते हैं. When a for loop is used, of sequence is specified, a range of sequence is specified. Option B is the right answer in case of question number 54. Okay. Question number 55 is a built-in function that is used to iterate over a sequence of number. Range is a built-in function. Okay. जो iterate करता है. Question number 56. If your requirement is to have a counter control loop, then choose loop. काउंटर पे ही अगर हमें कंट्रोल करना है, then for loop होगा. ओके. कंडीशन पे हमें कंट्रोल करना है, then while loop होगा. Question number 57. To specify an empty body of a for loop, you will use. अगर हमें for loop के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, empty नहीं रख सकते हम for loop को, indentation level is there. Okay. So वहाँ पे हम simply pass statement write कर देंगे. Otherwise we'll get error message अगर हमने उसको empty रखा तो. Question number 58. Fill in the blanks to create a for loop that print only the odd values in the range. सिर्फ वो odd values print करें. Okay. Range है, that means हम कौन सा loop use कर रहे हैं, for I in range of 0 to 20 print कर जाए क्या, odd values होना चाहिए, means वो वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे तो इट इज ऑलवेज odd वैल्यू. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पहले हम 4 यूज करेंगे और प्रिंट में क्या करेंगे, 2 into I + 1 कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 59. ये स्टेटमेंट कंटेन अदर स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन अदर स्टेटमेंट. कंपाउंड क्या रहता है, लाइक इफ एल्स, ओके, फॉर एल्स, व्हाइल एल्स, दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके. ये कनेक्टेड स्टेटमेंट है, इफ एल्स से कनेक्टेड है, फॉर भी एल्स से कनेक्टेड है, व्हाइल एल्स, दीज आर कंपाउंड स्टेटमेंट. एक कंप्लीट स्टेटमेंट है. ओके. सो कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन अदर स्टेटमेंट. यहाँ पे एक स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट कंटेन करता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. Begin with a keyword and end with a column. One, while भी, for भी एक कीवर्ड है, while भी एक कीवर्ड है, और दोनों ही कोलन से एंड करते हैं. ओके. सो ऑप्शन B and C is the right answer. B is the right answer. So remaining I will discuss in video 2. Thanks for watching this video.